नमस्कार दोस्तों, रियल डीट के एक फ्रेश एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखीमपुर ज़िले के बारे में। तो जानेंगे लखीमपुर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेकिन यार उससे पहले अगर चैनल पर नया हो तो फटाक से सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी दबाओ यार, एकदम से फ्री है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करो अपने दोस्तों को और उनको बताओ यार जिस ज़िले के बारे में। भारत नेपाल सीमा पर स्थित लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसकी प्रशासनिक राजधानी लखीमपुर है। लखीमपुर खीरी जिला लखनऊ मंडल का एक हिस्सा है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,680 वर्ग किलोमीटर है। भारत सरकार ने 2001 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक लखीमपुर खीरी अल्पसंख्यक बहुल्य जिले के रूप में नामित किया गया है, जो इसके जीवन स्तर सुविधाओं में सुधार करने के लिए जरूरी सहायता की आवश्यकता के रूप में पहचान करता है। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 2010 सर्वेक्षण में लखीमपुर को स्वच्छता के मामले में भारत का दूसरा सबसे कम रैंकिंग वाला शहर बनाया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बाघ, तेंदुए, दलदल हिरण, हैपिड खरगोश और बंगाली फूलों सहित दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। लखीमपुर में कई नदियां का प्रवाह है। इनमें से कुछ शारदा, घाघरा, कोरियाला, उले, सरायन, चौका, गोमती, कठन और सराय मोहन हैं। कृषि की बात करें तो यहाँ गेहूँ, चावल, मक्का और जौ और दालें का प्रमुख खाद्य फसलें हैं। हाल ही में किसानों ने इन जिले में मेंथाल टकसाल की खेती शुरू कर दी है, क्योंकि तराई क्षेत्र में यह टकसाल की खेती आदर्श मानी जाती है। चीनी और तिलहन प्रमुख गैर खाद्य फसलें हैं। स्थानीय जिले की रीढ़ की हड्डी बनकर इस जिले में चीनी का उत्पादन और संसाधित किया जाता है। अगर फिल्मों की बात करें तो यहाँ 3 पिक्चरें बनाई गई हैं। पहली उमराव जान, दूसरी गमन और तीसरी स्वदेश। लखीमपुर खीरी का उत्तरी भाग राजपूतों द्वारा 10वीं शताब्दी में आयोजित किया गया था। मुसलमान शासक धीरे धीरे इस दूरदराज के और अजीब इलाकों में फैल गए। 14वीं शताब्दी में नेपाल से हमलों की घुसपैठ को रोकने के लिए उत्तरी सीमा के किनारे कई किलों का निर्माण किया गया था। प्राचीन में लखीमपुर को लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था। परंपराएं हस्तिनापुर की चंद्र दौड़ के शासन के तहत इस स्थान को शामिल करने की ओर इशारा करती हैं और कई स्थान महाभारत के एपिसोड से जुड़े हैं। कई गांवों में प्राचीन महल होते थे जिनमें मूर्तिकाल के टुकड़े पाए जाते हैं। पलमियार, बरकर और खैरगढ़ सबसे उल्लेखनीय है। खैराबाद के पास एक पत्थर का घोड़ा पाया गया और समुद्र गुफा के शिलालेख को 4वीं शताब्दी में दर्ज किया गया। मगध के राजा समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का प्रदर्शन किया, जिसमें पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया ताकि राजा की शक्ति प्रदर्शित हो सके और अपनी विजय का महत्व का रेखांकित किया जा सके। घोड़े की पत्थर की मूर्ति अब लखनऊ संग्रहालय में स्थित है। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के दौरान अकबर के शासन के तहत अवध के सूबा में खैराबाद के सरकार का हिस्सा बन गया। अवध के नवाबों के अंतर्गत 17वीं शताब्दी के बाद का इतिहास व्यक्तिगत सत्तारूढ़ परिवारों की वृद्धि और गिरावट का है। 1801 में जब रोहिलखंड को अंग्रेजों को सौंप दिया गया, इस जिले के हिस्से का इस सत्र में शामिल किया गया था, लेकिन 1814 से 1816 के एंग्लो नेपालो युद्ध के बाद यह अवध में बहाल हो गया। 1856 में औध के कब्जे में वर्तमान क्षेत्र के पश्चिम में मोहामाड़ी और पूर्व में मल्लनपुर नामक एक जिले का गठन किया गया, जिसमें सीतापुर का हिस्सा शामिल है। 1857 के भारतीय विद्रोह में मोहम्मदी उत्तरोत्तर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्रों में से एक बन गया। 2 जून 1857 में शाहजहांपुर के शरणार्थियों में मोहम्मदी पहुंचा और 2 दिन बाद मोहम्मदी को छोड़ दिया गया। ज़्यादातर ब्रिटिश पार्टी सीतापुर रास्ते पर गोली चलाई गई और बचे लोगों की मृत्यु हो गई। बाद में लखनऊ में हत्या कर दी गई। मल्लनपुर में ब्रिटिश अधिकारी सीतापुर से भाग गए और कुछ लोगों के साथ नेपाल में भाग गए, जहां बाद में उनके अधिकांश की मृत्यु हो गई। अक्टूबर 1858 तक ब्रिटिश अधिकारियों ने जिले का नियंत्रण हासिल करने के कोई दूसरा प्रयास नहीं किया। 1858 में के अंत में ब्रिटिश अधिकारियों ने नियंत्रण हासिल कर लिया और एक अकल जिले का मुख्यालय का गठन किया, जिसके बाद लखमलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना यार।